क्या है राहुल का कश्मीर कनेक्शन? कॉल कैसे बन गए नेहरू? देखिए राहुल का वंश वृक्ष कितना सच है उनका दावा। ऐसे ही कुछ साल पहले मेरा जो परिवार जम्मू कश्मीर में रहता था, जैसे मैं जम्मू कश्मीर की ओर आया हूं, वैसे ही मेरा परिवार जम्मू कश्मीर से उत्तर प्रदेश गया होगा। और मैं सोच रहा था, देखो मैं अपने घर वापस जा रहा हूं। मैं अपने घर वापस जा रहा हूं और जिस धरती से मेरा परिवार आया, उस धरती की ओर मैं वापस पैदल जा रहा हूं। तो जब व्यक्ति जड़ की ओर जाता है, उसको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। भारत जोड़ो यात्रा की अगुवाई करते हुए राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर पहुंचकर कहा कि उनके पूर्वज कश्मीरी थे जो उत्तर प्रदेश जाकर बस गए। यहां पहुंचने पर उन्हें ऐसा लगता है कि वे अपने घर आए हैं। क्या सचमुच? क्या वाकई जम्मू कश्मीर राहुल गांधी का घर है? राहुल के इस दावे में कितना दम है? वे इसके पहले भी खुद को कश्मीरी ब्राह्मण बता चुके हैं। इसके पहले जनेऊधारी कश्मीरी ब्राह्मण होने के उनके दावे पर उनकी आलोचना भी हो चुकी है और मजाक भी उड़ाया जा चुका है। आखिर राहुल गांधी का क्या है कश्मीर कनेक्शन? हम आपको बताते हैं विस्तार से। थोड़ा पीछे जाने और इतिहास खंगालने पर हमें राहुल गांधी के पूर्वजों के बारे में दिलचस्प जानकारियां मिली। इस कहानी की शुरुआत होती है 1716 से, जब राज कौल नाम के सज्जन कश्मीर का अपना घर छोड़कर बेहतर जिंदगी की तलाश में दिल्ली आ गए। उन्हें दिल्ली में एक जागीर दी गई। उन्होंने अपनी ही जागीर में एक नहर के किनारे अपना घर बनाया। वे बाहर के थे, नहर के पास रहते थे, लिहाजा लोग उन्हें नेहरू या नेहरू कहने लगे। इस तरह कॉल टाइटल नेहरू में तब्दील हो गई। लेकिन समय बदला, जागीर जाती रही और 19वीं सदी की शुरुआत में गंगाधर नेहरू ने ईस्ट कंपनी की नौकरी कर ली और क्लर्क बन गए। ईस्ट इंडिया कंपनी को दुनिया की पहली मल्टीनेशनल कंपनी माना जाता है और उन दिनों उसमें काम करना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। समय फिर बदला। गंगाधर नेहरू के बेटे लक्ष्मी नारायण नेहरू पुलिस की नौकरी करने लगे और प्रमोशन पाकर कोतवाल यानी पुलिस प्रमुख बन गए। ये स्वतंत्रता की पहली लड़ाई यानी 1857 के विद्रोह के समय की बात है। गंगाधर नेहरू के बेटे थे बंशीधर नेहरू, नंदलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू। बंशीधर नेहरू न्यायिक सेवा में थे। नंदलाल नेहरू राजस्थान की खेतड़ी रियासत में दीवान यानी प्रधानमंत्री थे। सबसे छोटे बेटे मोतीलाल नेहरू का जन्म 1861 में हुआ। वे पढ़ने विलायत यानी ब्रिटेन चले गए। ब्रिटेन से लौटकर देश आए तो मोतीलाल नेहरू ने वकालत शुरू की और बैरिस्टर बन गए। लेकिन मोतीलाल नेहरू का ध्यान राजनीति की तरफ गया। वे कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और जल्द ही इसके बड़े नेताओं में गिने जाने लगे। उनका महत्व इससे समझा जा सकता है कि वे 1919-20 और 1928-29 यानी 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। वे कांग्रेस के गरम दल के नेताओं में थे और अनुनय विनय और पिटीशन देने की राजनीति से बाहर निकलकर आंदोलन करने में यकीन करते थे। मोतीलाल नेहरू का विवाह स्वरूप रानी नेहरू से हुआ, लेकिन स्वरूप रानी खुद राजनीतिक रुझान की महिला थी। वे कांग्रेस में थी। वे 1920 से लेकर 1930 तक चले सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक सत्याग्रह के प्रमुख नेताओं में एक थी। मोतीलाल नेहरू को 3 संतानें हुई, 2 बेटियां विजय लक्ष्मी पंडित, कृष्ण हत्थी सिंह और एक बेटा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू का विवाह कमला नेहरू से हुआ, लेकिन कमला नेहरू की भी अपनी अलग पहचान थी। वे राजनीति में सक्रिय थी, कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में थी। उनका महत्व इससे समझा जा सकता है कि वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सदस्य थीं। जवाहरलाल नेहरू की एक ही संतान थी, इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू। उनका विवाह पारसी धर्म मानने वाले फिरोज गांधी से हुआ और वे इंदिरा गांधी बन गई। इंदिरा गांधी लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद 1966 में प्रधानमंत्री बनी।
वे इस पद पर 1977 तक रहीं। उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी 1977 का लोकसभा चुनाव हार गई। खुद इंदिरा गांधी को हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन उन्होंने 1980 में धमाकेदार वापसी की, एक बार फिर प्रधानमंत्री। 1984 में उनके ही सुरक्षा गार्ड ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इंदिरा गांधी के 2 बेटे हुए, संजय गांधी और राजीव गांधी। संजय गांधी राजनीति में आए, सांसद बने, लेकिन विमान हादसे में उनकी मौत हो गई। उस समय उनके बड़े भाई राजीव गांधी राजनीति से दूर एयर इंडिया पायलट थे। संजय गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी राजनीति में आए। मां इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री चुने गए। उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने 1984 के लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल की। वे प्रधानमंत्री चुने गए, लेकिन 1989 के चुनाव में उनकी पार्टी हार गई। तमिलनाडु के अलगाववादी संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम के कार्यकर्ता धनु ने आत्मघाती हमले में 1991 में राजीव गांधी की हत्या कर दी। राजीव गांधी का विवाह इटली मूल की सोनिया माइनो से हुआ। राजीव और सोनिया की 2 संतानें हुई, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। तो ये थी राहुल गांधी की पूरी वंशावली। हम आपको यहीं छोड़ते हैं। आप स्वयं निर्णय करें कि कश्मीर मूल का होने का राहुल गांधी का बयान कितना सही है और कितना गलत।